बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिजियोलॉजी में रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं टॉपिक कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। कंप्लायंस क्या होता है? द एक्सटेंट टू विच द लंग्स विल एक्सपैंड फॉर यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर हम पढ़ चुके हैं। इट्स द डिफरेंस बिटवीन द अल्वियोलर प्रेशर एंड द प्लूरल प्रेशर। उससे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अगर 1 यूनिट हम इंक्रीज़ करते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, तो कितना इंक्रीमेंट आता है हमारे पास लंग्स में, उसको हम कंप्लायंस के अंडर स्टडी करते हैं। कंप्लायंस वैसे क्या होता है? कि कितना हमारे जो लंग्स है ना, कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, कितनी मैक्सिमम एक्सपेंशन हो सकती है लंग्स की, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 1 सेंटीमीटर हम कर रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंक्रीज़ करते हैं, इससे हमारे लंग्स के अंदर कितना इंक्रीमेंट आएगा? 200 ml का, 200 मिलीलीटर बढ़ेगा, एक्सपैंड हो गए लंग्स अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो। अब देखते हैं हम कंप्लायंस डायग्राम्स ऑफ लंग्स। इंस्पायरेटरी कंप्लायंस कर्व अलग है और जैसे एक्सपायरेटरी अलग है। जैसे कि आप देखो, ये इंस्पायरेशन की है, ये ब्लड प्रेशर, ये लंग वॉल्यूम। कितना हमने पढ़ा ना कि लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करता है, मतलब सॉरी, जब हमारे पास इंस्पायरेशन हो रही होती है तब लंग वॉल्यूम इंक्रीज करता है। और हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि नेगेटिव कितना होता है, तो -5 -6 मतलब नेगेटिविटी उसकी बढ़ती जाती है, तो इंस्पायरेशन होती रहती है, फिर एक्सपायरेशन में वो उसका पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है ग्राफ। तो देखो, ये नेगेटिव में, और ये इंस्पायरेशन, जो हम इंस्पायरेशन हो रही है ना, तो ये लंग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब एक्सपायरेशन होती है ना, फिर ये डिक्रीज कर रहा है लंग वॉल्यूम, ये हिस्टेरेसिस लूप बन जाती है एक। और जो लंग की कंप्लाइंस है ना, ये चीज़ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी चीज़ पे ना ये डिपेंड करता है। डिपेंड किस चीज़ पे करता है? ये फोर्सेस, कुछ फोर्सेस पे। कौन सी चीज़ पे ये डिपेंड करता है? एक होती है इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग टिश्यू। लंग के जो टिश्यूज़ हैं उसकी इलास्टिक फोर्सेस। और ये इलास्टिक फोर्सेस किस तरह की होती हैं? ये इंटरवोवन हुई होती हैं आपस में, ऐसे नीट फॉर्म में होती हैं, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स। जब लंग्स हमारे डिफ्लेटेड स्टेट में होते हैं ना, मतलब कि ये एक्सपैंड नहीं हुए होते, डिफ्लेट होते हैं, तब ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये निटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वैसे ही उलझे हुए वगैरह वगैरह, इतना उनके अंदर एक खिंचाव नहीं होता। लेकिन जो ही ये फाइबर्स स्ट्रेच करते हैं ना, सॉरी, जब ये लंग्स एक्सपैंड करते हैं हमारे, जो ही लंग्स एक्सपैंड करेंगे ना, फिर ये हमारे फाइबर्स क्या होंगे? पैलेटेड थे जब हमारे लंग्स एक्सपैंड नहीं किए थे, नॉर्मल में थे जब। फिर जब हमारे लंग्स ने एक्सपैंड किया ना, तो ये जो फाइबर्स थे अब क्या हो गए? स्ट्रेच्ड हो गए और अनकिंक्ड। पहले किंग थे, फिर ये क्या बन गए? अनकिंक्ड हो गए। सॉरी, ये मैं नेट लिख देती हूँ, किंक। तो जब एक्सपैंड हुआ हमारा, लंग्स एक्सपैंड हुए, तो फाइबर स्ट्रेच हो गए और साथ किंग्ड जो थे फिर अनकिंग्ड हो गए। और फिर क्या कहते हैं, ये एलोंगेट होते हैं और दे अप्लाई मोर फोर्स, मोर इलास्टिक फोर्स। ये तो इलास्टिक फोर्सेस जो लंग्स के टिश्यूज लगा रहे थे। अब दूसरी इलास्टिक फोर्सेस होती हैं जो सरफेस टेंशन से क्रिएट होती हैं, ठीक है। जो फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल ये लंग के अंदर ना एल्वियोलाई हम देख रहे हैं। एल्वियोलाई की जो है ना, यहाँ पे लाइनिंग जो होती है ना, ये फ्लूइड लाइनिंग है, ठीक है। फ्लूइड की जो लाइनिंग है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये आपस में ना एक दूसरे से फोर्स अप्लाई करें, ये इसे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे करेगा, इस पे अप्लाई करेगा, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक फोर्स एक और अप्लाई कर रहे हैं जो इस तरफ जा रही है, ये बैलेंस्ड नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा अप्लाई जो फोर्स होती है ना, ये इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से, ये सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है, ये फोर्स अप्लाई जो होती है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो फोर्सेस थी ना, लंग्स की इलास्टिक फोर्स जो फोर्सेस थी, ये 1/3 फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं, 1/3। और बाकी जो 2/3 है ना, वो ये अप्लाई कर रहे हैं सरफेस टेंशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। अब ये तो अप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे एयर है ना, तो एयर होने की वजह से ये मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स हो रही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एयर यहाँ पे एयर की जगह ना हम इसको फ़िल कर देते हैं सेलाइन सॉल्यूशन से, ठीक है? सेलाइन सॉल्यूशन से अगर हम इसको फ़िल कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? तो पहले तो यहाँ पे जो एल्वेओलाई था वो खाली था। यहाँ पे एयर थी, अब एयर की जगह यहाँ पे पानी आ गया, फ्लूइड आ गया, सलाइन सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे तो कोई एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं होगा ना, तो फिर यहाँ पे सरफेस टेंशन भी प्रेजेंट नहीं होगी। सरफेस टेंशन यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पे सरफेस टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर एक ही फोर्स यहाँ पे लगेगी, जो इलास्टिक फोर्स जो लंग की टिश्यू की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, बाकी ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स थी ये ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये इसका ग्राफ है। सेलाइन सॉल्यूशन जब हम इसको किया फिल, तो देखो इस सरफेस टेंशन खत्म होगी, तो इसका इतनी जल्दी इसका एक्सपेंशन भी हुई है और इतनी जल्दी इसका कंट्रैक्शन भी हुई है। और इसको हम 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर लेके देख रहे हैं। और फिर आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे सरफेक्टेंट को, जो रिक्वायर्ड होता है सरफेक्टेंट एल्वेओलाई के अंदर लाजमी होता है ये, जो सरफेस टेंशन को कम करेगा एल्वेओलाई के अंदर।